ये देश का पहला डॉक्टर है जो पतंजलि योग पीठ का फाउंडर मेंबर बना। फिर तो पूरे परिवार को, सब बच्चों को भी सही रास्ते पर लगा दिया। अभी बच्चा क्या कर रहा है? समझिए आपके प्रताप से बेटे ने एमबीबीएस कर लिया, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस कर लिया, एमडी चाइल्ड स्पेशलिस्ट के लिए कर रहा है, वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट बनने वाला है। लो, बच्चा भी एमबीबीएस बन गया, खुद ही बच्चे जैसा लग रहा है। तो ऐसा डॉक्टर होना चाहिए जिसका जीवन पूर्ण सात्विक हो। जो ऐसे डॉक्टर होते हैं भगवान के रूप। एक बार जोरदार अभिनंदन। ऐसे डॉक्टर होने चाहिए जो बच्चों को अपना बच्चा मान करके डील करे। बच्चों पर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे, इसके पास में माताएं आते हैं, अब हमारे बच्चे को भर्ती करो। बोले भर्ती करने की जरूरत ही नहीं है, मैं तुम्हारा पैसा क्यों लूं, क्यों तुम्हारे बच्चे को भर्ती करूं, अपने घर में रखो, ऐसे रखो वैसे रखो, उसको सलाह दे देता है। ऐसा डॉक्टर भी मैंने दुनिया में पहली बार देखा है। बोले ये मैं धंधा करने के लिए हॉस्पिटल नहीं बनाया है, दवा करने के लिए बनाया है, उपचार करने के लिए बनाया है, अत्याचार करने के लिए नहीं, व्यापार करने के लिए नहीं बनाया। समझा देता है। तो पहले तो लोगों ने विरोध किया। देखो संसार में लोग ना क्या क्या, लेकिन अब लोग कहते नहीं यही डॉक्टर अच्छा है। तो आप तो मेरे साथ बाह्य प्राणायाम कर लेना, अनुलोम विलोम कर लेना। डॉक्टर मनोज मित्तल के भी कुछ अनुभव सुनते, सुनाओ बेटा। जैसे मेदांता में, गंगाराम में, अपोलो में जाता रहता हूँ, पीजीआई चंडीगढ़ में, एम्स में बड़े सारे पेशेंट देखने होते हैं। तो वहाँ पे 90% मरीज ब्लड प्रेशर के, डायबिटीज़ के, पीसीओडी, फैटी लिवर या फिर जोड़ों का दर्द, दमे की शिकायत के होते हैं, जिनका कि आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, योग, लाइफस्टाइल मॉड्यूलेशन से इलाज हो सकता है। केवल 5 से 10% मरीज बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में, जितने भी इंडिया के सबसे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, 5 से 10% मरीज वेंटिलेटर पे होते हैं, ऑक्सीजन लगी होती है, कोमा में होते हैं। उनके लिए केवल एलोपैथी कामयाब है। तो बड़े दुर्भाग्य की बात है कि 75 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, 75 साल में 90% हेल्थ बजट केवल एलोपैथी को जाता रहा, और केवल 10% हेल्थ बजट में योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी ये सारे सिमट के रह गए, सिद्धा ये सब सिमट के रह गए। तो और जिसमें कि 90% बीमारियों का समाधान योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी से हो सकता है, केवल 5 से 10% के लिए ही एलोपैथी बस ज़रूरत है। तो मेरे को तो अगर कभी हेल्थ मिनिस्टर मिलेंगे तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे नई शिक्षा नीति आई है, ऐसे नई स्वास्थ्य नीति आए, जिसमें कि ऐसे एमबीबीएस डॉक्टर बने देश में, ऐसा एमबीबीएस का सिलेबस हो जिसमें 25% रोल एलोपैथी का हो, 25% आयुर्वेद का, 25% नेचुरोपैथी का और 25% योग एंड लाइफस्टाइल मॉड्यूलेशन का। एक इंटीग्रेटेड पैथी बन जाए। इंटीग्रेटेड पैथी। और बड़ा अच्छा लग रहा है कि शायद भारत सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया है अभी कि 2030 तक हम इंटीग्रेटेड मेडिसिन लाएंगे, क्योंकि ये इंटीग्रेटेड शब्द है ना, इंटीग्रेटेड पैथी, इंटीग्रेटेड मेडिकेशन, इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट, ये शब्द, ये ध्वनि, ये दर्शन पतंजलि से गया है पूरी दुनिया को। बिल्कुल सही बात है। पिछली सरकारों से तो हमें उम्मीद नहीं थी, लेकिन इस सरकार से हमें उम्मीद है कि ऐसा होगा, इंटीग्रेटेड मेडिसिन का समय आएगा और भारत पूरे दुनिया को रास्ता दिखाएगा कि इंटीग्रेटेड मेडिसिन ही सारे दुनिया की समस्याओं का समाधान है। पिछले 3 साल के लॉकडाउन के पीरियड ने दिखा दिया कि कोई भी एक पैथी खाली कामयाब नहीं हो सकती। योग और लाइफस्टाइल मॉड्यूलेशन दुनिया की सबसे बड़ी चीज है, जिसको अगर फॉलो करेंगे तो मोदी जी का फिट इंडिया का सपना तभी साकार होगा जबकि सबका विकास, सबका साथ लेके चलेंगे, सारी पैथियों को लेके अगर चलेंगे तभी होगा। खाली एलोपैथी का बोझा हम ढो नहीं सकते, हमें सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। कई हजार साल पुरानी हम भारतीय आयुर्वेद की संस्कृति को कैसे पीछे इग्नोर करके आगे चल सकते हैं। बड़ा सोतेला व्यवहार हुआ है पिछले 75 सालों में आयुर्वेद के साथ में, योग और लाइफस्टाइल मॉड्यूलेशन के साथ में। अब हम ये सह नहीं सकते, अब ऐसा चलेगा नहीं। अब मेरे साथ बड़े सारे ऐसे एमबीबीएस एमडी डॉक्टर मेरे साथ जुड़ गए हैं और स्वामी जी के पद चिन्हों पे चलने को तैयार है। जैसा स्वामी जी कहेंगे हम वैसा करेंगे। और ये एक बड़ा तबका अच्छे सात्विक डॉक्टरों का भी है। देखो 3 तरह के लोग होते हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। राजसिक और तामसिक डॉक्टर भी हैं जो लूट खसोटने में विश्वास रखते हैं, लेकिन एक बड़ी संख्या सात्विक डॉक्टरों की भी तैयार है। कुछ तामसी लोगों की आवाज बड़ी बुलंद होती है तो बड़ी लोग उनसे डर जाते हैं। तो ऐसी आवाज का हमें कोई डर नहीं है।
अक्रॉस द टेबल बैठ के सारे समाधान हो सकते हैं, समझने की जरूरत है। स्वामी जी ने जो काम किया है पिछले 20 सालों में, 25 सालों में, कम से कम 2 अरब लोगों को स्वस्थ किया है स्वामी जी ने पूरे दुनिया में। अभी तक जितने भी नोबेल प्राइज मिले हैं, जितने भी नोबेल प्राइज मिले हैं, उतने सारे भी अगर स्वामी जी को दे देंगे तब भी ये मानव जाति के जो ऊपर उपकार किया स्वामी जी ने वो चुकाया नहीं जा सकता। तो बड़े दुर्भाग्य की बात है, लोगों को मरने के बाद मेडल दिए जाते हैं, तो ये बात अच्छी नहीं है। जीते जी ये देखना चाहिए अक्रॉस द टेबल, दुनिया में आज तक किसी की भी डायबिटीज इंसुलिन से ठीक नहीं हुई, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। मैंने तो कभी सुना नहीं ऐसा कि इंसुलिन लगाया और डायबिटीज ठीक हो गई। उससे इंसुलिन से डायबिटीज को मेंटेन किया जा सकता है, लेकिन ठीक हुई है पतंजलि और पीठ हरिद्वार में ठीक हुई है डायबिटीज कम से कम 50 से 60 लोगों की पिछले 1-2 साल के अंदर ही। और अगर कहीं और ठीक होती तो नोबेल प्राइज भी दिया जाता, भारत रत्न भी दिया जाता उनको। लेकिन चलो आज नहीं तो कल कभी ना कभी ये चीज़ समझ में आएगी। हम तो अपना अच्छा काम करते रहेंगे, दुनिया देखेगी और इतिहास भी इसको याद रखेगा। 500, 700, 1000 साल तक इतिहास इस चीज़ को याद रखेगा कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हुआ, किस पैथी से फ़ायदा हुआ, किस तरह से फ़ायदा हुआ। तो कितने हजारों करोड़ों लाखों करोड़ों लोग अपनी बीमारियों के जो कगार पे थे, जिनको डायबिटीज़ होने वाली थी, जिनको ब्लड प्रेशर की दिक्कत होने वाली थी, जिनको हार्ट अटैक होने वाला था, उस चंगुल से बाहर निकल आए और कई करोड़ों लोगों का भी फ़ायदा होगा। तो इस चीज़ को हम इग्नोर नहीं कर सकते। इंटीग्रेटेड मेडिसिन ये बड़ी ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी, सब लोग, और जो आस्था चैनल के माध्यम से, संस्कार चैनल के माध्यम से, इंडिया टीवी के माध्यम से जो लोग देखते हैं, वो सब इस चीज़ का आगे बढ़ के वो समर्थन करें। क्योंकि देखिए, मैं तो एक प्योर वेजिटेरियन हूँ और बड़े सारे जैन लोग प्योर वेजिटेरियन होते हैं, बड़े सारे जिन्होंने अमृत चक्र रखा वेजिटेरियन होते हैं। एलोपैथी में बड़ी सारी दवाइयाँ नॉन वेज से बनी होती हैं और जिनका कि अल्टरनेटिव पॉसिबल है, सिंथेटिक अल्टरनेटिव पॉसिबल है, फिर भी जाने अनजाने में ये बताया भी नहीं जाता कि नॉन वेज दवाई मैं लिख रहा हूँ आपको। और जब लोगों को पता लगता है, जब लाल निशान देखते हैं, जो सिंथेटिक दवाइयाँ होती हैं उनके ऊपर लाल निशान नहीं होता, और जो दवाइयाँ नॉन वेज से बनी होती हैं उन पर लाल निशान। लेकिन बड़े सारे लोगों को, भोले भाले लोगों को, जनता को पता नहीं होता। जब देखते हैं बाद में कोई बताता है कि अरे ये तो दवाई नॉन वेज है इसमें, फिर उनको बड़ा मलाल होता है कि अरे खास में जो बता देते तो मैं तो किसी तरह से काम चला लेता, मैं तो धर्म भ्रष्ट होने से बच जाता। धर्म भ्रष्ट होने से बच जाता। तो ये चीज़ समाज के बीच में आनी चाहिए। अगर इमरजेंसी में कोई देनी पड़े तो उनको बता के दे सकते हैं कि ऐसे बात है और आपके लिए ज़रूरी है, चलो हम दे रहे हैं। लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि मैंने तो एलोपैथी में MBBS किया, मैंने MD करी, मैंने तो जीवन शैली के उसमें कहीं पढ़ा ही नहीं कुछ। जिन जीवन शैली की गलतियों की वजह से बीमारियाँ होती हैं, वो जीवन शैली की गलतियाँ बचपन में पता लग जाए तो हम कितनी बीमारियों से बच सकते हैं। खड़े होकर पानी पीना, अगर खड़े होकर पानी पिएंगे तो गोडों में दर्द होगा ही होगा, घुटने हमारे खराब होंगे ही होंगे। अगर हम खड़े होकर खाना खाएंगे तो हमें अपच की शिकायत, दिक्कत, एसिडिटी की दिक्कत होगी, पाचन खराब आज ये होगा। सो कॉल्ड अमीर लोग, पढ़े लिखे लोग, जितनी भी पार्टियां होती है, खड़े होके खड़े खड़े खाते हैं, खड़े खड़े खाते खड़े खड़े टॉयलेट जाते हैं। वो कंपाउंड कम बखत क्या है, खड़े खड़े तो है। खड़े खड़े मूतते हैं, खड़े खड़े हगते हैं, खड़े खड़े खाते हैं, खड़े खड़े पीते हैं। अब थोड़े दिन में खड़े खड़े इनको फिर लेट के नींद भी नहीं आती, फिर इनको बिस्तर भी ऐसे लगाते, बोले वर्टिकल हो जाएंगे, सीधे वर्टिकल हो जाएंगे। तो जो मैंने जीवन शैली का सीखा, जब मैं पहली बार यहाँ पे आया 2005 में, तो मैंने बुक पढ़ी, दुनिया की सबसे अच्छी हेल्थ बुक मैं लेके भी आया हूँ, आयुर्वेद सिद्धांत एवं रहस्य। इससे अच्छी दुनिया में कोई पुस्तक होनी पूज्य आचार्य जी की किताब है, आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य। आयुर्वेद सिद्धांत एवं रहस्य पूज्य आचार्य श्री बालकृष्ण जी ने लिखी है। मैंने 3 दिन के अंदर वो पढ़ ली बुक, जब मैं पहली बार यहाँ पे आया। पूरी बुक मैंने 3 दिन के अंदर पढ़ ली। इसको इंटरेस्ट जगाओ उसमें, जिसकी दृढ़ इच्छा शक्ति होती है कि हमें कभी बीमार नहीं होना। मेरे पापा 90 साल के हैं, स्वामी जी के प्रताप से पिछले 20 साल से योग कर रहे हैं, 100% निरोगी है, किसी तरह की कोई दवाई नहीं खाते, 2.5 घंटे योग करते हैं। 90 साल की उम्र में 2.5 घंटे योग करते हैं, 2-2.5 किलोमीटर सुबह सैर करके आते हैं, 2.5 किलोमीटर शाम को, 4 घंटे सुबह भगवत गीता का, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, 4 घंटे शाम को भगवत गीता का। मेरी गुड़िया सौम्या यहाँ पे आचार्य कुलम में आई तो 9 साल की उम्र में उसे भगवत गीता कंठस्थ हो गई स्वामी जी। अच्छा बेटी यही पढ़ी है। एक बात तो है, जो ऐसे सात्विक डॉक्टर होते हैं ना, सात्विक परिवार होते हैं, बोला हमको अपने बच्चे भी आचार्य कुलम में, पतंजलि गुरुकुलम में, पतंजलि विश्वविद्यालय में पढ़ाने। माने शिक्षा और चिकित्सा का जो भारतीय दृष्टि है, उसके साथ पूरे एकात्म हो गए। जिसको संस्कार मिल गए, उसका इंश्योरेंस हो गया। लोग कहते हैं मैंने इस कंपनी का इंश्योरेंस कराया है, जिनका संस्कार मिल गया उनके संस्कार पीछा नहीं छोड़ेंगे।
उन्हें कभी दिक्कत आ नहीं सकती। डिसीज प्रूफ लाइफस्टाइल बन जाएगी जो पतंजलि में आएगा। लोग कहते हैं हम बॉम्बे घूमने जाएंगे, गोवा जो घूमने जाएंगे। मैंने तो कल रात भी यहाँ पे आते ही लाइव सेशन किया कि जिसको आना है तो पतंजलि आए। लोग गाड़ी की तो बड़ी रिपेयर करवाते हैं कि 3 महीने बाद रिपेयर सर्विस करवानी है, मुझे 6 महीने बाद सर्विस करवानी, मेरी मर्सिडीज खराब हो जाएगी। लेकिन अपनी गाड़ी की कोई रिपेयर नहीं करता। अपनी गाड़ी की रिपेयर कर ले। एक बार कोई पतंजलि आके देखे, दुनिया की हर बीमारी का समाधान है यहाँ पे। जो फिट हैं वो हमेशा फिट रहेंगे और जो बीमार हैं वो निरोग होके जाएंगे। एक बार आके देखें यहाँ पे लोग, जो लोग आएंगे तो उनको पता लगेगा कि पतंजलि क्या चीज़ है। इंटरनेशनल वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ की, किसी चीज़ की कमी नहीं है। बस लोगों को जागरूकता की जरूरत है। जितने भी लोग मेदांता, गंगाराम, अपोलो और पीजीआई में, एम्स में दाखिल होते हैं, उनमें जो क्रोनिक डिसीज के पेशेंट हैं, जो यहाँ आएगा वो उसका लाभ उठाएगा। बस मन की दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। कोई जबरदस्ती तो किसी को योग करा नहीं सकता। जो कर लेगा श्रद्धा के साथ में, उसे बीमारी रहेगी नहीं। एक म्यान में 2 तलवार रह नहीं सकती। 90% बीमारियां खान पान रहन सहन को ठीक करके अपनी गलती को सुधार। योग और रोग दोनों एक, हाँ, ये बड़ा अच्छा वक्तव्य होगा भाई डॉक्टर, जोरदार ताली बजाओ इसके लिए। एक म्यान में 2 तलवार नहीं, योग और रोग दो साथ साथ कैसे रह जाएंगे। कितने साल के हो गए मनोज जी? 52 साल का हो गया, बच्चे जैसा दिख रहा है। लोग 60 साल में लोग रिटायरमेंट ले लेते हैं। 60 साल में रिटायरमेंट ले लेते कि अब तो जी रेस्ट करेंगे। स्वामी जी कहते हैं आराम हराम है। नरेंद्र मोदी जी ने 60 साल की उम्र में देश की गद्दी संभाली और 70 साल की उम्र में आज वो एक जवान की तरह से काम करते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, लोग रिटायरमेंट ले लेते हैं। पता नहीं किस देश में, तो अभी मैंने परसों अखबार में पढ़ा था कि उस देश में तो कि रिटायरमेंट की एज 62 साल से 64 साल कर दी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई। तो उन्होंने हड़ताल कर दी कि हमारी तो रिटायरमेंट 62 साल पे होना चाहिए, हम 64 साल नहीं सहन कर सकते। तो और हमारे देश के प्रधानमंत्री जब सुबह, चाहे रात को 12 बजे सोए, सुबह 5 बजे उठ के योग करते हैं। जैसा राजा वैसी प्रजा। तो वो जो जब सुबह एक बार निकल जाते हैं नहा धो के, फिर तो पूरी दुनिया उनके ऊपर कैमरा उनके पास रहता है, फिर उनके पास समय नहीं होता। लेकिन सुबह 1 घंटा योग जरूर करते हैं। तो योग करेंगे तो 100 साल तक हमारा इंश्योरेंस हो जाएगा। इसलिए ये बात योग से बड़ी दुनिया में तुम नरेंद्र मोदी से ज्यादा बिजी तो हो नहीं। हाँ, स्वामी रामदेव से ज्यादा बिजी तो हो नहीं। मेरे पास बड़े सारे सरपंच आते हैं, गांव से सरपंच आते हैं, एमएलए आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब बीपी नहीं ठीक होता, डॉक्टर साहब कोई नुस्खा बता दो, कोई फार्मूला बता दो। मैं कहता हूँ योग कर लो। कहते डॉक्टर साहब बिजी हैं, देखो योग नहीं होता। मैं कहता हूँ स्वामी जी से ज़्यादा बिजी तो नहीं हो आप, नरेंद्र मोदी से ज़्यादा तो बिजी नहीं हो, योगी आदित्यनाथ से ज़्यादा बिजी तो नहीं हो। कर लो, मान जाओ, नहीं तो बड़ा दिक्कत आएगी। अपोलो में दाखिल होना पड़ेगा, गंगाराम में दाखिल होना पड़ेगा। बच जाओगे अगर आप योग कर लोगे। जो योग करेगा उसे बीमारी छू नहीं सकती। कई खानदान सुधर जाएंगे। लोग कहते हैं जेनेटिक बीमारी है, जेनेटिकली उन्होंने नहीं योग किया, आप नहीं योग करे, आगे जेनेटिक बीमारी होगी। आप योग करोगे, जीन सुधर जाएंगे, बच्चे भी सुधर जाएंगे, बच्चों का इंश्योरेंस हो जाएगा, बीमारी छू नहीं सकती। तो इसलिए योग करना बड़ा जरूरी है। मुझे क्या फ़ायदा हुआ योग करने का? स्वामी जी के साथ 20 साल से जुड़े हुए, मुझे क्या फ़ायदा हुआ? देखिए, मैं 1 घंटे में 10 किलोमीटर की रनिंग करता हूँ। पिछले 1 घंटे में 10 किलोमीटर के सामने 35 साल से मेरी यही रनिंग स्पीड है। 1 घंटे 35 साल से यही रनिंग 35 साल से 64 से 65 मिनट लगते हैं मेरे को 1 घंटे की रनिंग में। और मैं फुर्ती से नीम के पेड़ पर चढ़ जाता हूँ। मैं जब नीम के पेड़ पर चढ़ा, अभी 2 महीने पहले की बात है, 17 सेकंड की वीडियो बनाई मैंने, वायरल हो गई कि जो 70 किलो के लोग हैं, चाहे जज हो, चाहे एडवोकेट हो, चाहे पुलिस वाले हो, चाहे इंजीनियर हो, डॉक्टर हो या आईटी पर्सनल हो, वो या तो नीम के पेड़ पे चढ़ के दिखाएं, या 10 किलोमीटर की दौड़ पे लगा के दिखाएं, या फिर मैं 100 मंजिल का जीना 1 घंटे में चढ़ सकता हूँ। 10 मंजिल का जीना चढ़ने में मेरे को 3 मिनट लगते हैं। तो ये फिटनेस के क्राइटेरिया। लोग कहते हैं कि इतनी हाइट पे तो इतना वेट होना चाहिए। ये तो 200 साल के पैरामीटर बनाए गए हैं। अगर आप फिट हैं तो आपको फिटनेस प्रूव करनी पड़ेगी, ऐसे काम नहीं चलेगा। और फिर मैं, स्वामी जी, पिछले जब से शादी हुई है हम लोग 2 टाइम खाना खाते हैं। और पिछले 6 साल से हम लोग चतुर्मास में सावन, भादो, आसूस, कार्तिक 1 टाइम खाना खाते हैं। 6 साल हो गए हमें। जो लोग 3 टाइम खाना खाते हैं उनकी बीमारियां नहीं ठीक होती, और जो 1 टाइम खाना खाएगा बीमार नहीं हो सकता। स्वामी जी ने 20 साल तक अन्न खाया नहीं, कई लाख किलोमीटर की यात्रा कर ली। ऐसी कोई तहसील नहीं होगी भारत की जिसमें स्वामी जी गए नहीं होंगे। तो ये तब संभव था जबकि स्वामी जी ने कम खाया। मेरे पापा भी कहते हैं सारा भारत जानता है कि कम खाओ, कभी बीमारी छुएगी नहीं। और ज़्यादा खाने से इंटरमिटेंट फास्टिंग, मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करके इंटरमिटेंट फास्टिंग ढूंढी है, जो कि हमारे तो कई सदियों से,
कई लाख वर्षों से, जब से भारत की संस्कृति का शुरुआत है, तब से लेके कहते हैं कि उपवास का बड़ा फायदा है। मैंने तो एलोपैथी में कहीं पढ़ा ही नहीं फास्ट क्या होता है, उपवास क्या होता है। जो मर्जी खाओ पियो ऐश करो और फिर डॉक्टर के पास जाके एंजियोप्लास्टी करवाओ, हार्ट अटैक का इलाज कराओ। उपवास से तो कहीं नाम, मैंने मालिश का तो नाम ही नहीं सुना कहीं MBBS में MD में कि मालिश का फायदा होता है। मालिश करेंगे तो जोड़ों की मालिश दूसरे नंबर की वैक्सीन है। पहली वैक्सीन है दुनिया की योग, सबसे सस्ती वैक्सीन, सबसे अच्छी वैक्सीन। जो टाइफाइड की वैक्सीन लगाएंगे टाइफाइड से बचाएगी, चिकन पॉक्स की वैक्सीन लगाएंगे चिकन पॉक्स से बचाएगी, और ये ऐसी वैक्सीन है योग की वैक्सीन जो इन्फेक्शन से भी बचाएगी, लाइफस्टाइल डिसीज से बचाएगी, सारी बीमारियों से बचाएगी। जिसका मालिश हो जाए, हमें 25 साल हो गए मालिश करते हुए, मालिश अगर करेंगे तो बीमारियां छू नहीं सकती। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, मोटापा, कब्ज होगा नहीं। कैसे कब्ज रहेगी अगर हम मालिश करेंगे? तो मैंने तो कभी एलोपैथी में नाम नहीं सुना, स्वामी जी MBBS MD में कभी नाम ही नहीं सुना कि मालिश का फायदा है। शंख अगर बजा लिया हमने, 3 बार सुबह शंख बजा लें, 3 बार शाम को शंख बजाएंगे, हार्ट अटैक हो नहीं सकता हमें, ब्लड प्रेशर की दिक्कत होगी नहीं। शंख में से जो आवाज़ निकलती है, ऐसी आवाज़ निकलती है जो सॉलिड ऑब्जेक्ट को भी पार कर जाती है, दीवार को तोड़ के बाहर, दीवार में से भी बाहर निकल जाती है। तो हमारी हार्ट की ब्लॉकेज कैसे रहेगी? जबलपुर के मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर हैं, शायद मेरे जैसे होंगे वो भी, तो उनका भी भारतीय संस्कृति में विश्वास था। 11,000 लोगों के ऊपर उन्होंने रिसर्च करी, तो ये देखा कि जिन्होंने भी शंख बजाया 3-3 बार सुबह शाम, खान पान का ध्यान रखा, उन्हें ब्लड प्रेशर की दिक्कत नहीं हुई, हार्ट अटैक नहीं हुआ। इसके ऊपर तो रिसर्च नहीं होती। जब पंचगव्य की बात आती है तो लोग वीडियो वायरल कर देते हैं और पंचगव्य से तो कैंसर ठीक होता है। और जब बीड़ी शराब सिगरेट पीते हैं, बीड़ी के ऊपर लिखा हुआ है, सिगरेट के ऊपर लिखा हुआ है इससे कैंसर होगा, उसके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं होती। और जब पंचगव्य मैंने खाया तो लोग कहते हैं कि जी ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो इसलिए भारतीय संस्कृति की महिमा बड़ी अनूठी है, निराली है, और स्वामी जी उसके बड़े अच्छे संदेश वाहक हैं। तो इसलिए आप लोग बड़े भागी हैं, बड़ भागी हैं आप लोग, जो सही समय रहते आप लोगों ने अपना इंश्योरेंस करवा लिया, और आप आगे भी मानव जाति में इस चीज़ की चर्चा करें, जिससे कि अगर हम घर के ऊपर झंडा लगाएंगे तो डिप्रेशन की बीमारी हो नहीं सकती। WHO कहता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि 350 मिलियन पेशेंट्स हैं डिप्रेशन की दुनिया में, 350 मिलियन, और कोई भी ऐसी कारगर दवाई भी नहीं है कि दवाई दे दो एक गोली और डिप्रेशन ठीक हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। लेकिन जो झंडा लगाएगा उसे डिप्रेशन हो नहीं सकता। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी झंडा लगाएगा उसका फायदा उठाएगा। हमारी देश की सेना के जवान शहीद हो जाते हैं झंडे के ऊपर। झंडा जब हिलता है, लहराते हुए झंडे को देख के पुरुषार्थ की प्रेरणा मिलती है। हमें डिप्रेशन छू नहीं सकता, बीमारी हो नहीं सकती, हमारा हौसला बुलंद रहता है। छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप और भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, इनके देश में लोग विटामिन डी खाते हैं, नकली विटामिन डी खाते हैं। सूरज की रोशनी में जाएंगे, सूरज की रोशनी में बात बेइज्जती नहीं आती, कहते बच्चा काला हो जाएगा। ये लो। तो ऐसे ना करें, प्रकृति से दूरी ना अपनाएं। सर्दियां आ गई, सर्दियों में इतना ज्यादा पैक कर देते हैं बच्चे को, 4 कपड़े, 5 कपड़े, 6 कपड़े, और फिर ऊपर से सिंथेटिक कंबल आ गए चाइनीज, उनको कपड़ों में वो तो इंसुलेशन हो गया। तुलसी जी के ऊपर अगर हम चुन्नी चढ़ाएंगे तो तुलसी जी ठीक रहेगी। अगर तुलसी जी के ऊपर कोई पन्नी चढ़ा देगा, पन्नी चढ़ा के कैसे तुलसी जी ठीक रहेगी? आजकल ऐसे ऐसे कंबल आ गए जी, मिंक ब्लैंकेट आए हैं, AC भी चलाएंगे और मिंक ब्लैंकेट में सोएंगे। मैं तो 15 साल से मच्छरदानी में बाहर सोता हूं, मैंने 15 साल से पंखा नहीं चलाया, जितनी मर्जी गर्मी हो, जितनी मर्जी, ये तो साल से पंखा नहीं चलाया। ये तो पूरा ही प्रकृतिवादी डॉक्टर है। और ये गर्म कपड़ा अभी भी नहीं पहन के आया है, देखो ऐसे ही घूम रहा है। चलो भाई, बहुत बहुत अभिनंदन है। ये तो मतलब ऐसे धड़ल्लेदार बोलता है, ऐसा एलोपैथी का MBBS MD डॉक्टर, जिसका बच्चा भी डॉक्टर हो गया अभी, वो योग आयुर्वेद का इतना ज्यादा उपासक है, क्योंकि ये हमारे खून में है, ये हमारे DNA में है, योग, आयुर्वेद, प्रकृति और हमारी सनातन संस्कृति। तो पानीपत में साइकिल से जाता हूँ, भैया दूज पे भी, राखी पे भी, पिछले 4 साल से। इसकी दीदी पानीपत में रहती है, तो भैया दूज पर साइकिल से जाता है। कितनी दूर है पानीपत? 35 किलोमीटर है, साइकिल से जाता है। बोले क्यों प्रदूषण फैलाया? और स्वामी जी, मेरा ना कुरुक्षेत्र में मैं सरोवर में स्नान के लिए जाता हूँ कार्तिक के महीने, पूरा कार्तिक महीने। लोग कहते हैं ठंड है, सर्दी है, अक्टूबर नवंबर का महीना है, मैं तो कार्तिक में सरोवर में डूब के आता हूँ 4 साल, पूरा 100 महीना। तो पहले तो इसको लोग पागल बोलते थे, अब कहते हैं यही डॉक्टर सच्चा डॉक्टर है। चलो जोरदार अभिनंदन।